श्वास भी संतों की सेवा में लगा दिए। अब काफी उम्र हो गई, वृद्धावस्था आ गई, तो सेवा करना मुश्किल सा लग रहा था। इसलिए उन्होंने पंडरीनाथ भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, अब संतों की सेवा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जहाँ संतों की सेवा होती है भाव से वहाँ संतों की जमात भी बढ़ जाती है। तरह तरह के संत आते, दूर दूर के संत आते, इसलिए कोई सेवक ऐसा मिल जाता जो इनकी सेवा को, संतों की सेवा करने वाला बहुत अच्छा हो। ना धन की कमी है, ना किसी प्रकार की कमी है, मन भी है सेवा करने का, लेकिन सेवा करने वाला कोई नौकर मांग रहे हैं पंडरीनाथ भगवान से, हे प्रभु कोई ऐसा नौकर भेजो जो ये काम संभाल ले। और उसमें भी उन्होंने शर्त लगा दी ठाकुर जी से, हे पंडरीनाथ नौकर भेजो तो अच्छा भेजना, ऐसा नौकर भेजना जो सेवा करने में बड़ा प्रवीण हो, सेवा की विधि जानता हो, प्रेमी भी हो। प्रेमी नहीं होगा तो संतों की सेवा नहीं कर पाएगा। संतों की सेवा करने के लिए प्रेमी होना बड़ा आवश्यक है। और कभी संतों की सेवा करते करते थके नहीं, और संतन की रुचि पहचान लो। बताओ इतनी इतनी जो है शर्त, गुण वाला सेवक कहाँ से मिलेगा। और सेवा करने के बाद में भी थके भी नहीं और फिर सुख भी माने, ऐसा तो नौकर कहते हैं पंडरीनाथ भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है। मिल भी जाए तो फिर एकाएक नहीं मिल पाएगा। विचार करने लगे तो मैं ही चलूं। ठाकुर जी स्वयं, क्योंकि नट नागर है ना, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए चले। जो जैसा सोचता है भगवान वैसा ही उसको दे देते। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। ठाकुर जी बड़ा अद्भुत रूप बना करके आए। रूप बनाने में तो बहुत तेज है। और देखिए सेवा जो करना है ना, सेवा के लिए तो श्री भोलेनाथ जी महाराज ने अपना रुद्र देह त्याग करके हनुमान के रूप में, वानर के रूप में आए राम जी की सेवा करने। क्यों? सेवा का सुख बड़ा ही अद्भुत है। बाबानी में तो चैप्टर ही एक बना दिया, सेवा सुख। सेवा का कैसा सुख। सखियां ठाकुर जी की युगल सरकार की सेवा करती हैं। कोई जल लिए, कोई मोर छल लिए, कोई जमुना जी का जल, कोई बीजना डराती है, कोई हाथ में सितार, कोई सारंगी, कोई वीणा, तरह तरह की जो है सखियां सेवा करती हैं ठाकुर जी की। तो सेवा में सुख है, अद्भुत सुख है। और कहते हैं कि एक मिथिला के कवि हुए हैं श्री विद्यापति जी महाराज। इनके यहाँ भोलेनाथ ने शायद 15 महीने नौकरी करी। भोलेनाथ ने, भोलेनाथ भगवान शंकर जी। तो सेवा का सुख ऐसा है कि सेवा को छोड़ने का मन नहीं करता। और जब सेवा का मन में विचार आया, धराधाम पर प्रभु अवतरित हो रहे हैं, तो हमें सेवा का मौका अवश्य मिलेगा। तो उन्होंने भी अपना स्वरूप बना लिया। कौन सा? ज्ञानी राम सेवा सरस, समुझ करब हनुमान।
सेवक भये और हरते भये हनुमान। पुरखा कौन है? पुरखा है ब्रह्मा जी, सबके पुरखा। तो ब्रह्मा जी जो जामवंत जी का अवतार है वो ब्रह्मा जी ने ही लिया, ब्रह्मा जी का ही अवतार है जामवंत जी। और श्री हनुमान जी महाराज ये भगवान शंकर जी के अवतार है। तो सेवा का सुख ऐसा अद्भुत सुख है। राम जी की खातिर बानर बन के आइले बजरंगी हो, तो भोला के अवतार बजरंगी हो। सरस विचार और प्रकट भय सेवक कपितनुधार। राम जी की सेवा सरस विचार प्रकट भय कपितनुधार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजन पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी शंकर जी के आए। भैया अंजनी से कहा किसी ने, भैया तेरा लाला ये तो भोले का अवतार है। मैया तोहार बजरंगी, अरे मैया तोहार बजरंगी बड़ा जोरदार राम रंगी। मैया तुम्हार बजरंगी बड़ा ही जोरदार राम रंगी। तोहार बजरंगी बड़ा ही जोरदार राम रंगी। राम जी के रंग में बड़ा रंगा हुआ है, ऐसा है मैया तुम्हारा। हाँ, और कैसे भूषण भुजंगी, भूषण भुजंगी और गले में धार भूषण भुजंगी। मैया तुहार बजरंगे बड़ा ही जोरदार राम रंगे। भूषण भुजंगी जटा में धार गंगी। भूषण भुजंगी जटा में धार गंगे। भोले बाबा भूषण भुजंगी जटा में धार गंगी। भूषण भुजंगी जटा में धार गंगे। होकर मैया तुम्हार बजरंगे बड़ा ही जोरदार राम रंगे। लाल लंगोटा हाथ में सोटा। लाल लंगोटा हाथ में सोटा।
के मुकुट पे कलंगी, बड़ा ही जोरदार राम रंगी। मैया तुहार बजरंगी, बड़ा ही जोरदार राम रंगी। कहने का मतलब ये है कि सेवा को समझ करके जान राम सेवा सरस समुझ करब हनुमान। रुद्र देह तजि नेह बस और बानर भय हनुमान। रुद्र देह को त्याग करके हनुमान जी बानर बन गए सेवा के लिए। सेवा का सुख ऐसा है। और कौन से बने हैं रुद्र? एकादश रुद्र बने हैं। क्यों? बोले जो 10 रुद्र है ना, इन्होंने तो रावण की पूजा सेवा खा रखी है, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, इसलिए एकादश रुद्र धारण किया है 11वां, क्योंकि 10 को तो रावण ने उनको अपने शीश दे दी करके, जिसने अपना शीश अर्पण कर दिया, बाकी क्या रह गया? और एक बार नहीं, कितनी बार रावण ने अपने शीश काट काट करके उनको चढ़ा दिए। अभी तो उनको इतने सिर मिले थे अपने आगे जाता कैलाश पर्वत पर तांडव स्तोत्र और ये और बड़ा जोर की सुना करके और अपना शीश काट करके और रावण को प्रसन्न कर लेता था। 10 रुद्रों ने तो कर लिया, तो हनुमान जी ने एकादश रुद्र के रूप में अवतार धारण किया। बोले हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है रावण का, ये तो सब पूजा खाए बैठे हैं, बाकी तो 10 रुद्र हमारे ऊपर 11वां रुद्र धारण किया। तो ये सेवा सुख ऐसा है, इसकी कहाँ तक बखान की जाए। उस सेवा का सुख लेने के लिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। भगवान ठाकुर जी ने कहा मैं भी सेवा करने के लिए चलूं पंडरीनाथ भगवान का। ऐसा मौका कब बार बार मिलेगा भक्त के यहाँ? ऐसा भक्त भी मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसी संत सेवा भी मिलनी बड़ी मुश्किल है। आइए उसी पदावली के द्वारा गायन करें। ज्ञानेश्वर के संत, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, श्री ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी, बन के अंतर्यामी। पंडरीनाथ भगवान कैसा वेश बना करके आए हैं। तक की धोती वो भी मैली कुचैली सी और फटी सी कामरी ओढ़ गए, और देह भी मैली, उसमें भी मैल जम रहा था। जो फटी थी उसमें से दिखाई दे रहा था, फटे फटे शरीर पर मैल जमा पड़ा है, पिंडियों पे, पांवों पे, और पनहिया पैरों में जो है वो टूट चुकी है। रूपक मैली धोती
घामर और मैली देह पनैया टूटी सूरत थोड़ी शाम। और कैसे आए? मिठिया लीने हाथ शीश पे पगिया घूमर घामर। लठिया लीने हाथ शीस पे पगिया घूमर घामर। नटवर के या नाटक को किमी लखे जीव कोई पावर। नटवर के यहाँ नाटक को कोई लखे जीव पाव। भगवान यदि ऐसा वेश बनावे, नटनागर है ना, नटवर है, उनसे ज्यादा वेश बनाने वाला, रूप बदलने वाला कौन हो सकता है? चाहे तो कोई पहचान नहीं पावे उनको, ब्रह्मा जी ने पहचान सके, शंकर जी नहीं पहचान पाए, ऐसा रूप बनाते हैं। तो अब हमारे जैसे जीवों की तो सामर्थ्य क्या है जो हम पहचान लें उनको? चक्कर खा जावे विधि हरिहर से बड़े बड़े गुणधामी। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से बड़े बड़े गुणधामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ऐसा रूप बना करके आए हैं और जाकर के आवाज लगाई त्रिलोचन जी के यहाँ। इसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। त्रिलोचन जी के यहाँ आकर के आवाज लगाई, अरे भाई कोई नौकर रख लो, अरे भाई कोई नौकर रख लो। त्रिलोचन जी को तो जरूरत थी और उन्हीं के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई और बोले, कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जावे। चोखी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जावे। मेरा जीवन धन्य हो जाए। पंडितनाथ कह रहे हैं मैं भी सेवा सुख को प्राप्त कर लूं। आकर के क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा, भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? हमने जवाब पूछा, भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सारी बात पूछना पड़ता है। कौन आपके माता पिता हैं? ऐसे थोड़ी किसी को रख लिया जाएगा। कोई भाग के आया हो, कोई कैसे आया है, कैसे आया है, ऐसे नहीं रखा जाता। पूछा, हाँ आप कौन हैं, क्या आपने पहले कहीं नौकरी की है, अनुभव है आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, चारित्रिक प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अभी तो रखा जाएगा। कौन है, कहाँ से आया है प्रमाण पत्र के अनुसार, और पहले आपने कहीं नौकरी की है? बोले मालिक नौकरी तो बहुत की है, बहुत जगह की है। तो बोले वहां छोड़ी क्यों? क्या कोई मालिक ठीक नहीं मिला या तुम्हारे अंदर कोई कमी थी? सारी बातें पूछ करके ही तो नौकरी पर रखा जाएगा, ऐसे थोड़ी ही भाई। क्या आपके अंदर, अच्छा आप ये बताओ कहाँ से पधारे हैं और आपके माँ बाप कौन हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, बाप महतारी मेरे को नाई सांची कहूं। मेरे का ना कोई बाप है ना महतारी है। देखो ठाकुर जी झूठ भी नहीं बोल रहे, खुलासा कह रहे हैं साहब। उनके बाप महतारी है कोई? वो तो अजन्मा है। भगवान तो अजन्मा है,
उनके कोई नहीं है महाराज। हाँ, कहने के लिए तो नंद यशोदा है, दशरथ कौशल यशोदा मैया, नंद यशोदा हैं, वसुदेव देव की हैं, पर ये तो वैसे तो ठाकुर जी अजन्मा है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज निर्गुण विगत विनोद, सो अज भगति प्रेम बस अज हैं, कौशल्या की गोद। तो ये बताइए, अच्छा बता रहे हैं खुलासा, सही सही बात, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी जिसको जनाना चाहें तब जानता है, उनकी माया ऐसी है कि वो जाने नहीं देती। और की तो बात छोड़ो, नारद जी सरीखे नहीं जान पाए। कब? जब उनकी विवाह करने के मन में आई, जब काम को जीत गए, काम को जीत गए, तब की बात है। जब उन्होंने काम जीता, काम अहमिति मन माही, काम को जीत लिया और मन में अहंकार आ गया। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी मैंने काम को जीत लिया। बोले काम को तो आपने जीत लिया है, पर ये बात जाकर के रमापति को मत कहना, वैकुंठ में जाकर के मत कहना। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी बड़ाई नहीं चाहते, अपने आप चाहते कि हाँ मैंने ही काम को जीता है। अरे मैंने ही काम को जीता, मैंने भी तो काम को जीत लिया। और उन्होंने तो उल्टा ही निकाल लिया। बोले आपने काम को तो जीत लिया, लेकिन आपने क्रोध को नहीं जीता। काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध के मारे तो उस काम को आपने जला के राख कर दिया। क्रोध तो नहीं जीत पाया। मैं तो काम को भी जीत गया, क्रोध को भी जीत गया। नारद जी कहने तो क्रोध भी, मैं तो क्रोधित भी नहीं हुआ। तो बोले ये बात जाके वहां मत कह देना। चलो प्रसंग दुरायु तब ही, अगर बात चला भी दे वो, तो भी इस बात को छिपा लेना, बताना मत। वहां जाकर के फिर महाराज वही जो बात हुई थी नारद जी की, नारद जी ने तो जाकर के पूरी विस्तार से सुना दी भाई। उन्होंने तो जाकर के पूछा, आइए मुनिवर बहुत दिन हो गए, कहाँ से पधारे? ठाकुर जी ने शुरू कर दी बात, इतने दिन हो गए आप आए नहीं यहाँ, कहाँ रहे इतने दिन, कैसे रहे? बस वो चर्चा शुरू हो ही जाती। महाराज क्या करें, वहाँ गए ऐसे, वो काम को हमने ऐसे, काम ने हमारे ऊपर जो है प्रहार किया, प्रभाव डालने की कोशिश करी, लेकिन नहीं डाल पाया और कान को जीत गए। अरे भगवान सोचे भाई के अंदर तो बीज का, अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है, लेकिन जल्दी से मैं इसको उखाड़ूंगा। मन ही मन ठाकुर जी ने अपना रूखा सा मुंह बनाया और बड़े जोर से कहा, वाह आपकी कृपा से तो काम आपकी कृपा से ही चला जाता है, आपने जीत लिया, इसमें बड़ाई की कौन सी बात है? आप तो रूख बदन मृदुहास करी, रूख बदन मृदुहास करी, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। आपने जीत लिया। नारद जी ने सोचा हमारी बड़ाई हो रही है, समझ नहीं पाए कि भगवान किस रूप में कह रहे हैं, कौन सी शैली में बोल रहे हैं। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या, माया बेबस भय मुनि मूढ़ा, माया बेबस भय समझी नहीं हरे गिरा निगूढ़। भगवान की वाणी को नहीं समझ पाए। जब तक वो ना जनावे तब तक नहीं जान सकता कि, जब तक वो अपने, तो ऐसे ही इनको कहा कि माता पिता हमारे कोई नहीं है, लेकिन जान नहीं पाए। आप कह रहे हैं, उन्होंने सोचा
कि ऐसा है, जन्म दे करके बालक छोटा होगा, चले माता पिता कहीं छोड़ के चले हुए होंगे अनाथालय आश्रम में, इसलिए इसको पता ही नहीं है माँ बाप का कौन है, कहाँ है, जाति का क्या पता है, इसको कुछ पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। भगवान के तो बहुत नाम है। अब भगवान ने सोचा किस नाम को बताओ, भगवान के नामों की कमी है। नंद नंदन, मोहन, वसुदेव, दामोदर। ठाकुर जी ने अपना नाम बताया अंतर्यामी। बोले क्यों? इसके दो भाव हैं। एक तो इसलिए कि अंतर्यामी नौकर की जरूरत थी। उन्होंने पहले ही कहा ना, जो मन की बात जान ले वही तो अंतर्यामी है। अभी तो सेवा कर पाएगा संतों की मन की बात जान करके। इसलिए ठाकुर जी ने अंतर्यामी नाम बताया। मेरा नाम है अंतर्यामी। और फटे चिथड़े, ऐसी दीन दशा और शरीर पर मैल की जमावट देख करके मैंने सोचा है कि बालक जो है माता पिता हीन है, इसीलिए कह रहा मेरे माँ बाप कोई नहीं है। होती तो बेचारे पे क्यों मैल जमा रहता। परमात्मा तो चराचर के पिता है। माता पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन अब बेचारे क्या करें। बोले एक बात बताओ अंतर्यामी, हाँ तुम कभी नहाते हो कि नहीं नहाते हो? इतना इतना मैल तुम्हारे ऊपर जमा पड़ा है। बोले मालिक कभी कभी मावस को, पूनों को, गंगा स्नान पर, और कभी कभी जब कभी ग्रहण पड़ता है तब, ऐसे पर्वों पर मैं कभी नहा लेता हूँ। कभी तो मैल जमा पड़ा है। बात भी ठाकुर जी ने जमा दी बिल्कुल। बोला ठीक है, इसीलिए मैल जमा पड़ा है, इसीलिए आप इधर उधर भटकते फिरे। माँ बाप है नहीं बेचारे, क्या करें। तो बोले आपने पहले कहीं नौकरी की? बोले बहुत की मालिक। तो बोले फिर आपको कोई ऐसा मालिक नहीं, वो नहीं मिला मालिक, या आपकी गड़बड़ थी, या आपके अंदर कोई कमी थी, या मालिक में कमी थी? कल बताया एक ऐसे मालिक जो रामचंद्र जी जैसे, और एक दूसरे रावण जैसे। सुख सारण ने जो उनकी प्रशंसा करी, हाँ ऐसे मालिक, हाँ राम जी जैसे मालिक होने चाहिए। एक हमारा मालिक है जो तलवार खींचने को तैयार है, किसी को बकसता नहीं। ऐसे मालिक नहीं चाहिए, हृदयहीन। तो बोले फिर आपने काम पसंद नहीं आया? बात खोद खोद के पूछी। मालिक की तो ठीक है, मालिक नहीं आप भी ठीक है, पर काम कोई ऐसा दिया हो मालिक ने तो काम नहीं तुमसे हुआ हो, या काम ज्यादा कराया हो, तनख्वाह कम दी हो? बात सारी पहले खोल कर पूछी जाती है। तब उन्होंने कहा या क्या करें, कोई ऐसा मालिक मिलता ही नहीं है, और हमें सेवा करने वाले सेवा करते हैं पक्के अच्छे मन से। इसीलिए खोज में हम खोज रहे हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए, ऐसी नौकरी मिल जाए, ऐसा मालिक मिल जाए जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। कोई मिल जाए ऐसी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जाए। मिल जाए ऐसी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जाए। काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होए। काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होए। बिनु सेवा को मानव जीवन यूं ही व्यर्थ में खोए।
प्यारी ठाकरी मोहे भोक्ति मुक्ति नहीं भावे। ऐसी नौकरी मेरो जीवन सफल हो जाए। मालिक मिल जाए प्रेमी को सेवा में मन अनुरागे। मालिक मिल जाए ऐसी तो सेवा में मन अनुरागे। प्रसाद मिले तो भाग्य हमारो जागे। प्रेम गली अति सागरी पग पग पर पग लिपटावे। प्रेम गली अति साकरी पग पग पर पग रिपटावे। पग पग पर पग रिपटावे। कह रहे हैं ये प्रेम गली ऐसी है। कैसे? कभी तो मालिक फिसल जाता है, कभी सेवक फिसल जाता है, पग पग पर रिपट जाता है। जो बात उसके मन की ना हो तो वो रिपट जाता है, मालिक के मन की ना हो तो मालिक रिपट जाता है। पग पग पर ये गली ऐसी है। ये तो जब ही हो सकती है जब दोनों का मन मिल जाए। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समान। दोनों का मन एक मिल जाएगा तब होगी। तो ऐसा नौकर मिले कैसे? नारायण प्रभु कृपा करें तो मिल जाए मन को मेरी मेरी। नारायण प्रभु कृपा करें तो मिल जाए मन को मेली। मेरे मन का मेल मिल जाए, ऐसा कोई मिल जाए। प्रभु कृपा करें तो नारायण प्रभु कृपा करें तो मिल जाए मन को मेली। नारायण मिल जाए मन को मेली। हरि हरि जन गुरु कृपा पाएंगे भले मनोरथ बेली। हरि हरि जन कृपा पाए के फले मनोरथ मिली। कोई सुन ले मेरी हाकरी। हाकरी माने हाँक रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ। कोई सुन ले मेरी हाकरी अपना के हृदय जुड़ावे। मेरी हाकरी अपना के हृदय जुड़ावे। मिल जाए रोजी चाकरी मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये जा करके और उन्होंने ये आवाज लगाई थी, हमें कोई नौकर रख लो, नौकर रख लो, कोई हमें ऐसी नौकरी मिल जाए मेरा जीवन धन्य हो जाए। मधुर मधुर आवाज लगाई वहां। द्वार पहुंच त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। द्वार पहुँच त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। सुन बर बैन एन ते करके भगत जी पहुँचे आई। सुन बर बहन ऐन ते करके भगत जी पहुँचे
ठाकुर जी के तो वचन ही ऐसे प्रिय हैं और कहते जा रहे हैं कोई मिल जाए ऐसी नौकरी। सुनते ही एकदम अपने घर में से निकल करके आए। पूछन लागे परचे आदिक कैसे भई अवाई। पूछन लागे परिचय आदिक कैसे भई अवाई। बोले नटवर करूं खोज नौकरी मिले मन भाई। बोले नटवर करूं खोज नौकरी मिले मन भाई। और देखिए मैं सेवा बहुत अच्छी तरह जानता हूं करना। सेवा करूं सुढंग मिले यदि मन भावत कोई स्वामी। पांडुरंग ने सेवा करूं सुढंग मिले यदि मन माय स्वामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। और कहने लगे देखिए मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। पूछा परिचय क्या है आपका, खुलासा बता रहे हैं। अंतर्यामी नाम हमारो मैं अब ही करूँ खुलासा। अंतर्यामी नाम हमारो मैं अब ही करूं खुलासा। नाम अंतर्यामी है। तो बोले नौकरी का क्या लोगे? पैसा तो तय होने चाहिए, क्या लोगे? बोले मालिक पैसे देने वाला नौकर नहीं हूं, कोई पैसा नहीं था, बस भर पेट मुझे कोई भोजन खिला दे, पैसे की इच्छा नहीं। बात भी यही है। ठाकुर जी को हम क्या अर्पण कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? है कोई देने वाले? वो तो हम कितने भी फल फूल अन्न वस्त्र धन सोना चांदी हीरा मोती चढ़ावे वो अपनी प्रसन्नता के लिए, ताकि हमारे मन में प्रसन्नता। उन्हें क्या जरूरत है? श्री रहीम जी ने तो बहुत सुंदर कहा है, बहुत सुंदर। हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? क्यों? रतना करस्य तव गृहे। आपका घर, बोले आपको रतन जवाहरात भेंट करूं? अरे आपका तो घर ही रत्न में है। रत्नाकर किसको कहते हैं? समुद्र को। तो क्षीर सागर में ठाकुर जी सोए ना, बोले रत्नों की तो कमी नहीं है। रत्नाकरस्य तव गृहे। बोले लक्ष्मी कुछ पैसा धेला करोड़ लाख अरब खरब जितने चढ़ा दो। बोले क्या चढ़ाओगे तुम? उनकी जो पत्नी है वो कौन है? गृहिणी च पद्मा। पद्मा उनकी गृहिणी है। उन्हीं की कृपा कोर से किसी को कोई लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ अरब खरब उन्हीं की कृपा से तो मिले। लक्ष्मी जी कृपा ना करे तो कुछ ना मिले। तो बोले फिर हम क्या दे सकते हैं प्रभु आपको, बताओ। जब आपके पास ना तो हम हीरा जवाहरात ना पैसा धेला, तो क्या दें हम आपको, बताओ। रत्नाकरस्य तव गृहे गृहिणी च पद्मा। और देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय। हम आपको क्या दें? ये जगत के ईश्वर हैं आप, हम आपको क्या दें? तो बोले एक चीज हमारे पास देने के लिए है, आप स्वीकार करो। तो भक्त भी बड़ी चालाकी से काम लेते हैं। देखो तो बोले क्या? बोले प्रभु आपके पास सब चीज है पर एक चीज का अभाव है आपके पास। बोले क्या? आपके पास मन नहीं। मन? मन अब नहीं है, था तो सही पहले, अब नहीं है। बोले क्यों? वो मन आपका राधा रानी ने हरण कर लिया। वो मन आपके पास नहीं है, वो तो वहां है राधा किशोरी जी के पास। वो मैं आपको दे सकता हूँ। और मेरे पास ये जो मेरा मन है
ये बड़ी जो है उछल कूद ऊधमबाजी मचा रहे हो, या आप कृपा करके स्वीकार करें। आपका मन तो राधा रानी ने हरण कर लिया, मेरे मन का हरण कर लो। आप मेरे मन को ले लो। एक काम करो, मेरे मन को आप अपने मन की जगह फिट कर लो, और आपका भी काम बन जाएगा, आपके अभाव की पूर्ति हो जाएगी, और मेरा मन जो उछल कूद मचा रहा, मैं यहाँ की ऊधमबाजी से बच जाऊंगा। कैसे कैसे भक्त हुए हैं। देयम की मस्ती भवती जगदीश्वराय। मैं आपको क्या दूं हे प्रभु? तो आपको मैं तो केवल आपको मन ही दे सकता हूं। आपका मन जो है किशोरी जी ने हरण कर लिया, आपके पास है नहीं। दत्तम मनो यदुपते कृपया ग्रहण, कृपया इसको आप स्वीकार करो। नयनाभिराम मानसाय, आपका जो मन है हे नयनाभिराम प्रभु, वो तो हरण कर लिया है। राधा रानी आपके पास मन तो है। बोले ऐसे कैसे? बोले ऐसी कथा आती है, एक बार ठाकुर जी और गैया का दूध निकालने के लिए गए, तो वहां मन तो था नहीं उनका। कहते हैं गैया की जगह बछड़े के पैर बांध दिए और घनी देर होगी। मैया जसोदा कह रही अरे दूध काट के लाया कि नहीं लाया? वो बछड़े के वहां में लग रहे हैं, मन तो है ही नहीं। पता नहीं कि गैया की हाथ धार कट रही है कि बछड़े की कट रही है, मन नहीं है ना, इसलिए वहाँ मन ही नहीं था ठाकुर जी का। पता ही नहीं कि बछड़ा है कि गैया है, तो दूध मिल। मैया चिल्लावे अरे इतनी देर हो गई, धार ना काट के लाया। देखे तो बछड़ा के पांव बंधे पड़े हो। तो मन तो जो है राधा रानी ने ले लिया, और रामावतार में तो डंके की चोट में कह रहे हैं नाम जी क्या? बोले मेरा मन तो जो है किशोरी जी के पास है। तत्व प्रेम करु अरु मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहे तो सदा तो ही पाही, और जान प्रीति रस इतने ही मान। तो साफ साफ ही कह रहे हैं मेरा मन आपके पास है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बोले भगवान को हम क्या दे सकते हैं, क्या अर्पण कर सकते हैं? ये तो ठाकुर जी की कृपा है जो स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब भगवान को देना ही नहीं चाहिए हमें? तो देना चाहिए भाई। कैसे? संत लोग बताते हैं कि ऐसे तो जैसे बाबा है, पिताजी हैं, छोटा सा बच्चा है, तो कहता है, उसके हाथ में कोई चीज देख करके कहते हैं, बालक बन करके कहते हैं मुंह को ना दे होगा, ऐसी आवाज लगा लगा करके कहते हैं हाँ ओहो बालू मुझे दे दे भाई, मुझको दे दे, थोड़ा सा दे दे। और किसी ने उनको दे दिया, कहते हैं वाह तो बड़ा उदार है, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। और जो बहुत से ऐसे भी बालक हैं, मैं तो ना दूं, मैं तो ना दूं। तो ठाकुर जी जो दे देते हैं उससे भी प्रसन्न है, और ना देता है तो उसकी बात से भी प्रसन्न होते हैं कि बालक है। तो इसलिए हमको चढ़ाना चाहिए, दिया हुआ उन्हीं का ही है, हम तो केवल उनको दिखाते हैं, लो प्रभु आप भोजन प्रसाद पाओ। तो ठाकुर जी को हम क्या दे सकते हैं? उनका नौकरी मैं जो करूंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो केवल भरपेट रोटी चाहिए, ये चाहिए। अंतर्यामी नाम हमारा वही करूं खुलासा, कुछ भी आशा, भोजन
करूं उदर भर केवल और नहीं कोई आशा। मातु पिता का पता नहीं, कुल जाति ज्ञान नहीं पासा। मात पिता का पता नहीं, कुल जाति नहीं कहीं पासा। प्रीत रीत में बंध्यो रहूं नित हरिदासन को दासा। प्रीत रीत में बंधो रहूं नहीं हरिदासन की दासा। और देखिए, सेवा में मेरे में कोई कमी नहीं मिलेगी। आपकी सेवा करूंगा, आपकी संतों की सेवा से संतुष्ट करूं नित देतो रहूं सलामी। हरे पांडुरंग ने करी सेवा से संतुष्ट करूं देतो रहूं सलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी नो चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। बोले मैं सेवा से संतुष्ट कर दूंगा, सेवा से मेरी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो भगत जी बोले देखिए हमारे यहाँ काम बहुत है, काम की कमी नहीं है, काम तो है बहुत ज्यादा, पर ऐसा है कि काम के आप कह रहे हो कि मैं काम से संतुष्ट कर दूंगा, ऐसा ना हो कि आप 2-4 दिन 10-20 दिन काम करो और फिर बेकार सी टाल कर चले जाओ, तो वो ठीक नहीं। ठीक है, इसलिए कहा कि मैं तो जो है सेवा भी करूंगा तो इकला ही कर दूंगा, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, और मैं सबकी सेवा भी अच्छी तरह जानता हूँ। चारों वर्णों की सेवा की जानकारी है मुझे, चारों वर्णों की सेवा। चारहु वर्ण की जुरीति सब मेरे हाथ, साथ हूँ न चाहो करो जानता हूँ। आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ काम बहुत है, कोई बात नहीं, कितना ही काम हो भगत जी, हम काम से घबराने वाले सेवक नहीं है, ऐसे सेवक नहीं है घबराने वाले। भगत जी ने कहा ये बताओ कौन कौन से काम कर सकते हो। तब उन्होंने कहा कि चारों वर्ण की जो रीति मेरे हाथ, चारों वर्णों की रीति, और वास्तव में चारों वर्ण बनाए किसने हैं? ये रीति क्या है इनके, तो हाथ में बनाए हैं चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। श्रीमद् भगवद गीता जी कह रही है मेरे द्वारा बने हुए हैं चारों वर्ण। और फिर अरे चारों वर्णों की कौन कहे, पूरी सृष्टि तो उन्होंने ही बनाई है। और वो कह रहे हैं मेरे हाथ साथ हूं न चाहो, वो किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की सहायता की, किसी की। हाँ? रामचरितमानस में क्या कह रहा है? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, और संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारे चिंत हमारे।
भैया चारों वर्ण की जो सेवा है इससे मेरा काम चलने वाला नहीं। मुझे चारों वर्णों की सेवा नहीं, चारों वर्णों से ऊपर संत सेवा है। अच्युत भगवान के दासों की सेवा इन वर्णों से भी ऊपर उठ करके है, क्योंकि ये रीति इनकी जाति वाती है नहीं। अच्युत गोत्रीय, अच्युत गोत्रीय, जो भगवान अच्युत गोत्रीय हैं तो ये भी अच्युत गोत्रीय हैं। बोले इनकी सेवा, हमें तो भक्तों की सेवा से मतलब है, संतों की सेवा से। भक्तन की सेवा सो तो ठाकुर जी कह रहे हैं भक्तों की सेवा, वो तो करते करते मेरा जन्म बीत गया। भक्तन की सेवा सो तो करता जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे परस विदाई के। वास्तव में भगवान से ज्यादा सेवा तो ठाकुर जी करते हैं। अरे ठाकुर जी करते हैं या किसी को प्रेरणा बना करके सेवा कराते हैं। कराते तो वही हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कहते 24 अवतार इसीलिए धारण किए, इसलिए धारण किए ठाकुर जी। 24 अवतार जो ठाकुर जी ने धारण किए हैं ना, जय जय मीन बराह कवच नर हरि बलि वामन, 24 अवतार धारण किए। और उससे भी उनका मन में संतुष्टि नहीं हुई तो कहते हैं वो चतुर्व्यूह रूप से जो भगवान के 24 अवतार थे वो फिर हमारे आचार्य बने हैं, चारों संप्रदाय के आचार्य। 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों, चतुर्व्यूह कल जुग प्रगट। 24 प्रथम हरि बपु धरे कलियुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु, विष्णु स्वामी मोहित सिंधु संसार मार्ग। मध्वाचार्य विवेक भगति सरभूषण भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघट, 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों, चतुर्व्यूह कल जुग प्रकट। ये आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी, श्री विष्णु, चारों आचार्य हैं। इन्होंने सबने सेवा करी है। कलयुग में प्रकट होकर के जन्म ये आए किस लिए हैं? सब जीवों की सेवा करने के लिए तो आए हैं, जीवों को भवसागर से पार लगाने के लिए आए हैं। चारों की गाथा जो है, शेषावतार रामानुजा, शेषावतार भाष्यकार रामानुजाचार्य, प्रभु श्री निम्बादित्य सुदर्शन अवतार जू। मामा जी ने भी अपने पदावली में गायन किया है चारों संप्रदायाचार्यों का। शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य, प्रभु श्री निम्बादित्य सुदर्शन अवतार जू। और मध्वाचार्य वेग में प्रगट हनुमंत तात, विष्णु स्वामी विष्णु संप्रदायाचार्य चार्य। विष्णु स्वामी विष्णु संप्रदायाचार्य चार्य। कलि के विघन निवार सभी ने, कलि के विघन निवार सभी ने, हरि की भक्ति प्रचारे, भगतन की गाथा, भगवत भोला अति से प्यारी, भगतन की गाथा। भक्तन की माला,
के बाद सेवा करी और सेवा से संतुष्टि ना हुई तो फिर चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के चारों संप्रदायचार्यों ने आकर के फिर सेवा करी। सेवा के लिए तो आए और किस लिए आए हैं। और आज पंडरीनाथ भगवान भी सेवा के लिए आए। बोले मैं तो सेवा में मेरा तो जन्म ही बीत गया है, मेरा तो सेवा करते करते जन्म ही बीत गया। तो भगत जी ने कहा सेवा करते हैं, ठीक है। अच्छा कहे भगत जी काम बहुत है करहु अगर मन माने, कौन कौन कर सको काम कछ कहो तो हम अनुमाने। बोले नटवर चारों वर्ण की रीति भांति हम जाने, सभी तरह की सेवाओं में हम हैं निपुण सयाने। निपुण सयाने हैं हम, थोड़े बहुत नहीं। मन वचन कर्म संतोष जनक हो, सेवा बहु आयामी। करी चाकरी बन के अंतर्यामी। चारों वर्ण की सेवा से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे संतों की। बोले संतों की सेवा करते करते तो मेरा जन्म बीत गया। कहत लोचन फिर तो मेरे पल्ले कछु परे ना। कहे त्रिलोचन फिर तो मेरे पल्ले कछु परे ना। चार वर्ण की रीति भांति मेरी गरज सरेना। चार वर्ण की रीत भांति से मेरी गरज सरेना। संतन की मन भावत सेवा बिनु मन धीर धरेना। संतन की मन भावत सेवा बिनु मन धीर धरेना। मेरे यहाँ संत सेवा को काज परे दिन रहना। मेरे यहाँ संत सेवा को काज परे दिन रहना। मेरे यहाँ तो दिन और रात संत सेवा होती है, दिन में भी और रात में भी अहर्निश। और यदि तुम कर सकते हो तो तुम्हारी इच्छा है, तो मैं जब तक जीता हूं मैं करूंगा और करवाऊंगा, तुम जीवन भर रहोगे। ये कह दिया जब तक रहो तब तक कर सकूं संत सेवा तो फिर महु जीवन भर निष्कामी। प्रभु प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। आप जीवन भर रहना यहाँ यदि संत की सेवा कर सकते हो। वास्तव में संतन की सेवा ही ऐसी है, क्या करें। बोले मैं तो संतों की सेवा में मेरा मन मानता है। मेरे मन में तो यही बड़ो जाब संतन को देखो आप तो। मेरे मन में तो यही बड़ो जाब संतन को देखो आम तो। मेरे मन में तो यही बड़ो जाब संतन को देखो। मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आम। मेरे मन में यही चाव है। संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु।
विराज गए तो हाँ? और संतों से एक ही प्रश्न करना चाहिए, क्या कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं हर की होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए संसारी प्रश्न, हमारे फलाना ऐसा हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हैं? हमारी दुकान चल जाए, ऐसा ही प्रश्न नहीं। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम, कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। कैसे मैं सुमरूं हरि को नाम मुझे तो संत सेवा से काम है। ठाकुर जी ने भी कह दिया भैया मैं तो सेवा करते करते मेरा तो जन्म बीत गया। और वास्तव में ठाकुर जी के लिए क्या कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं हूँ वे, मैं तो उनका दास हूँ। और देखिए मेरा मन तो यही चाहता है जो आपने कहा है मालिक, मेरा मन भी यही चाहता था, मुझे भी ऐसी कोई नौकरी मिल जाए, मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। ऐसी तो मांग रहे थे वो, मिल जाए कोई ऐसी नौकरी। चाकरी प्रभु कहे जो फरमायो आपने वह मेरो मन भायो। प्रभु जो फरमायो आपने वो मेरे मन भायो। कहे जो फरमायो आपने वह मेरे मन भायो। प्रभु के जो फरमायो आपने वह मेरे मन भायो। संतन की सेवा में मैंने अरे करके जो फरमायो आपने वह मेरे मन भायो। संतन की सेवा में मैंने अब तक जन्म बितायो। संतन की सेवा में मैंने अब तक जन्म बितायो। भाई अपूरव कृपा आज मैं सही ठिकानों पायो। वही अपूरव कृपा आज मैं सही ठिकानों पायो। मालिक अब से पुनिये मोही अपनो चाकर घर जायो। मालिक अब से पुनिये मोही अपनो चाकर घर जायो। हम क्या प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, घर जायो मोहि जान के चेरो मन चेरो मदन गोपाल। चरण कमल की दीजिए सेवा सहज ऐसा। घर जायो नौकर बना लो। अब ठाकुर जी लोचन जी से कह रहे हैं वो अपने घर जायो नौकर बना लो। मतलब जैसे मैं आपके घर का ही हूँ, घर जायो का मतलब यही होता है जो घर के हो। घर जायो मुझे अपने घर का नौकर बना। मालिक अब तो गुनी मोहि अपनो चाकर घर जायो। जायो। और देखिए मैं मन लगा करके सेवा करूंगा। मैं सत्य बता रहा हूँ,
मन लाए करूं सेवा संतन की, सत्यम सत्य बदामी प्रभु पांडुरंग ने मन लाए करूं सेवा संतन की, सत्यम सत्य बदामी प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी अंतरयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी मन के अंतरयामी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री लोचन भगत जी की जय। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज